हमारा देश विकसित हो, दुनिया का एक ताकतवर देश हो, भारत उस दिशा में आगे बढ़ सके, इस दिशा में हम प्रयास कर सके, इसके लिए हर भारतवासी को अपनी विरासत पर सम्मान और गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। जैसे उत्तराखंड के आप अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जनपदों से आकर के लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप लोग जब आए होंगे तब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का भाग रहा होगा, लेकिन यहां आने के बाद भी आपने देखा होगा यहां पर जो कलाकार इससे पहले जागर प्रथा का गायन नंदा देवी और गौरा देवी की स्मृति को यहां पर जीवंत बना रहे थे। ये है विरासत। चार धामों के प्रति हमारी वो आस्था, मां गंगा, मां यमुना के प्रति, वहां के तीर्थों के प्रति, वहां के देवी और धामों के प्रति हमारा जो आस्था का भाव है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उस विरासत को नेतृत्व करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के दौरान ब्रिटिश हुकूमत की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया था और भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार करके उन्होंने देवी और धामों के प्रति हमारा जो आस्था का भाव है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उस विरासत को नेतृत्व करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के दौरान ब्रिटिश हुकूमत की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया था और भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार करके उन्होंने इस समय विद्रोह करके कहा था कि नहीं, हम भारतीयों पे गोली नहीं चलाएंगे। उसकी कीमत उस समय उन्हें चुकानी पड़ी थी, लेकिन आज हम सब उनका स्मरण करते हैं। आप उत्तराखंड में जाएंगे, उत्तराखंड ने जब अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जहां बनाई है उस पूरे नगर का नाम ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पे रखा है। भारत माता के ऐसे अमर सपूतों का सम्मान करना। जनरल रावत को आज हम स्मरण कर रहे हैं क्योंकि हमारी विरासत के हिस्से, विरासत के प्रति सम्मान का भाव 500 वर्षों तक लगातार लड़ते 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 अंततः हमें सफलता प्राप्त हुई। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, बन करके तैयार हो चुका है। दुनिया उसकी तरफ अद्भुत होकर के देख रही है। अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव होना कि हर भारतवासी उस दिशा में प्रयास कर सकेंगे। इसके लिए हमें कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे। जो जिस क्षेत्र में है ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और जो अंतिम बात है वह सबको साथ लेकर के चलने की एक सामर्थ्य है। जाति, मत, मजहब के आधार पर विभाजन की उन रेखाओं को पाटने का प्रयास, हर नागरिक का राष्ट्रीयकरण की मुख्य धारा के साथ जोड़ना। अगर कोई विभाजनकारी ताकतें हमारे बीच में हैं, उन्हें हतोत्साहित करना, उन्हें एक ओर कर देना। विकास के लिए, समृद्धि के लिए, विरासत के सम्मान के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए, गुलामी को सर्वथा समाप्त करने के लिए हमें सबको साथ लेकर के चलना होगा। और यहीं से प्रारंभ होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की कार्रवाई। और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत ही दुनिया को आगे के लिए राह दिखाएगा। तो देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसके साथ ही बहुत सारे आयोजन होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देशों का G20 के नाम पर जो जाने जाते हैं, उनका नेतृत्व भारत को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी अगले 1 वर्ष तक उन देशों की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश के अंदर भी कुछ मीटिंगें उनकी होनी है, देश के अलग अलग राज्यों में हो रही हैं। आतिथ्य सेवा के साथ साथ आजादी के इन 75 वर्षों में हमने क्या कुछ पाया है, यह भी दुनिया को दिखाने का एक अवसर हमारे सामने होगा। अपनी समृद्धि को, आतिथ्य सेवा को, हमारे पर्व और त्योहार आते हैं, हम अपने घरों में लिपाई पुताई करते हैं, खूब सुंदर बना के सजा के रखते हैं। कोई हमारे घर में अतिथि आएगा, हमारे नगर में आएगा,
तो नगर की भी तो वही सुंदरता होनी चाहिए, वही स्वच्छता होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा पर्वतीय परिषद को कि उत्तरायणी पौधे के इस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद वे इस पूरे पार्क की साफ सफाई की व्यवस्था भी करते हैं। और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पार्क के रखरखाव की जिम्मेदारी भी पर्वतीय परिषद यहाँ पर निभाए, और उसके लिए नगर निगम के साथ उनका एक हम लोग MOU भी कराएंगे, जिसके माध्यम से कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे और अनावश्यक रूप से बीच में कोई भी आपको छेड़ेगा नहीं। आप अपना कार्यक्रम यहाँ पर करते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी आपके बीच में। मैंने पिछली बार भी कहा था पर्वतीय परिषद को कि आप यहाँ पे उत्तराखंड भवन हम लोग वहां पर काम हमारा प्रारंभ हो चुका है गाजियाबाद में हमने उत्तराखंड भवन के लिए भी जमीन भी दी है और भवन निर्माण का कार्य भी हम लोग वहां पर कर रहे हैं। एक अच्छा प्रस्ताव, एक तो जितने आपके अलग अलग संगठन है सभी लोग एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो सकता है, और ये सब एकजुट होकर के एक प्रस्ताव देंगे तो ज्यादा अच्छा कार्य आपका हो सकता है। तत्काल हम लोग उसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा देंगे, न उसमें जमीन की समस्या होगी न ही किसी अन्य कार्य की समस्या होगी। लेकिन एक स्वर में बोलने की आदत भी होनी चाहिए, एक साथ जुट करके, क्योंकि उत्तराखंड की पहचान ही देवभूमि के रूप में है। और देवभूमि इसलिए है क्योंकि वहां पे सकारात्मक सोच है, कोई नकारात्मकता नहीं है, किसी का बुरा नहीं सोचते लोग। कितनी सहजता है, कितनी सरलता है, कोई दिखावटीपन नहीं है, कोई अव्यवस्था नहीं है। और वहां पर मनुष्य तो मनुष्य है। मेरे तो बचपन के 14-15 वर्ष वहीं बीते थे और मैंने इस बात को देखा है, वहां के जंगली जानवर भी हिंसक नहीं थे। हाँ, हम लोग देखते थे बचपन में बाघ है, भालू है, बड़े बड़े सांप भी दिखते थे, कोई परेशान भी नहीं करता था, कहीं कोई नुकसान नहीं करता था। ये चीजें दिखाती हैं वह साधना भूमि है, अध्यात्म से इतनी ज्यादा ओतप्रोत है। हर एक जगह आप देखते होंगे, हर चोटी पर, हर गधेरे पे कहीं न कहीं आपको देव मंदिर दिखाई देते हैं। हो सकता है साधन न होने के नाते लोगों ने बड़ा मंदिर न बनाया हो, लेकिन आस्था आज भी वही प्रगाढ़ता, आस्था की प्रगाढ़ता वहां पर दिखाई देती है। लोग अपने सीमित साधनों से वहां पर कार्य करते हैं। आज देखिए 2023 का वर्ष UN ने भी और भारत ने भी मिलेट ईयर के रूप में, मोटा अनाज के रूप में वो किया है। आयोजन जितने हो रहे हैं उसमें सब परोसा जा रहा है। और दूसरा, एक कार्य के लिए कि अगर लोगों को लंबे समय तक जीवित रहना है, स्वस्थ जीवन यापन करना है, तो विष मुक्त खेती की तरफ हमें जाना होगा। कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं। मैं 14-15 वर्षों तक उत्तराखंड में मैं रहा, वहीं पे मैंने अपनी स्कूली शिक्षा भी प्राप्त की। मैं देखता था खेती में मेरी मां कभी भी कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करती थी। एकदम विशुद्ध गाय का गोबर, कहीं कोई अन्य कार्य, कोई भी अन्य केमिकल फर्टिलाइजर नहीं। अगर कभी कोई सब्जी के खेत में लौकी है, तुरई है, अगर उसमें कभी कोई ये लगता था कि कीड़ा लग गया है, तो लेके आती थी, गंगा जल का छिड़काव कर देती थी। मैं देखता था कि थोड़ी कुछ ही दिनों में तो फूल आने लगते थे। यानी एक चमत्कार भी हम लोगों ने वहां पे इस बात को भी देखा है। यानी वहां पेस्टिसाइड के रूप में कोई केमिकल नहीं था, पेस्टिसाइड के रूप में अगर कुछ था तो दिव्य औषधि थी जो गंगा जल के रूप में वहां प्राप्त था। और गंगा जल की इस कीमत को हम लोगों ने वहां महसूस किया था। आज तो साधन हो गए, गांव-गांव सड़कें चल रही हैं। और जब मैं आया था, जागर का गायन यहां पे चल रहा था। जो पुराने लोग हैं जिनको ये सब जानते हैं, पहले जब गांव में साधन नहीं थे, कई किलोमीटर तक वहां मुश्किल से कोटद्वार या फिर ऋषिकेश या इधर हल्द्वानी, नैनीताल को छोड़ दें तो शेष रानीखेत तक थोड़ा बहुत साधन थे, या रामनगर तक रहे होंगे, बहुत होगा। लेकिन
शेष ऊपर उत्तराखंड में कहीं भी बहुत अच्छे साधन नहीं थे। गांव-गांव में की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। जब कर्नल रावत स्वयं आर्मी में गए होंगे उस समय तक उनके यहाँ गांव में कनेक्टिविटी नहीं रही होगी। बहुत कई दिनों तक पैदल चल करके लोग जाते रहे होंगे गांव में। आज तो कनेक्टिविटी हो चुकी है, साधन हो चुके हैं, स्कूल हो चुके हैं, हॉस्पिटल हो चुके हैं। लेकिन पहले गांव में कोई बीमार हो जाता था तो जागर ही उसमें लोग काम करते थे। जागर का ही लोग वहां समय इसी के माध्यम से सारी चीजें देवता उसके माध्यम से सब कुछ बोल देता था। सारी चीजों का समाधान वहां से हो जाता था। इन सभी विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अध्यात्म भी बहुत सारी चीजों का समाधान निकाल सकता है। हो सकता है कि आज के भौतिकतावादी युग में हम लोग उस पर बहुत विश्वास न करते हैं, लेकिन उसके संरक्षण के लिए एक प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है और भी अन्य भाषाओं के बारे में आपने कहा है। अब इसका एक बना के देंगे तो उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान पहले से ही कार्य कर रहा है। हम भाषा संस्थान से कहेंगे कि इसमें अच्छी रचनाओं पर अच्छी कोई प्रकाशन होगा तो उसको भाषा संस्थान से प्रकाशन की व्यवस्था उसके माध्यम से हो सकता है। और बहुत अच्छा प्रकाशन भाषा संस्थान उत्तर प्रदेश का करता है और उसके पास तो इस प्रकार का पूरा अनुभव भी होगा, क्योंकि उत्तराखंड पिछले 20-22 वर्षों से अलग हुआ है। इससे पहले तो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग नहीं हो सकते। यह तो एक राजनीतिक रूप से दो राज्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही कर रही है निवास, वही आत्मा है। अगर उत्तराखंड में गंगा और यमुना का पानी गंगा सागर तक तभी पहुंचेगा जब उत्तराखंड की पहाड़ियों से होकर के नीचे आएगा और फिर उत्तर प्रदेश होते हुए आगे बढ़ेगा। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, अलग होकर के रह ही नहीं सकता है। इसलिए एक सकारात्मक सोच के साथ उत्तराखंड हमेशा भारत के आन बान शान की रक्षा का एक महत्वपूर्ण दुर्ग रहा है।